आज से हम लोग फिज़िक्स का रिवीजन स्टार्ट करेंगे। रिवीजन में सीक्वेंस वाइज चलेगा। पहले यूनिट 1 चलेगी। यूनिट 1 से सारे टॉपिक कवर किए जाएंगे इस हफ्ते में। फिर यूनिट 2 चलेगी। फिर आगे ऐसे आते आते फिज़िक्स का रिवीजन करेंगे हम लोग डेली 1 और 2 वीडियो के माध्यम से। रोज़ डेली डेरिवेशन कवर किए जाएंगे 1 या 2, और आप लोगों को फोकस करके पढ़ना है, रिवीजन करना है, और उसके बाद में मुझे रिप्लाई करना है कैसा रहा। ठीक है, हर एक स्टूडेंट को रिप्लाई करना बहुत ज़रूरी है। आज के टर्न पर हम लोग कूलॉम्स लॉ डिस्कस करेंगे। कूलॉम्स लॉ शुरुआती तौर पर इम्पोर्टेंट में कूलॉम्स लॉ ही आता है। बाकी के पीछे की चीज़ें जितना इम्पोर्टेंट नहीं हैं, थ्योरी पोर्शन उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। कूलॉम्स लॉ स्केलर फॉर्म में और वेक्टर फॉर्म में दोनों तरीके से इम्पोर्टेंट है। अभी कूलॉम्स लॉ स्केलर फॉर्म में डिस्कस करेंगे। ये कूलॉम्स लॉ की थ्योरी हमने कुछ लिखी हुई है जो नोट्स में भी कवर कराई गई है। कूलॉम्स लॉ के अकॉर्डिंग दो चार्जेस अगर हैं, चाहे वो अपोजिट चार्जेस हों, चाहे वो सेम चार्जेस हों, चाहे प्लस प्लस हो, चाहे माइनस माइनस हो, ठीक है, अगर सेम चार्जेस हैं तो उनके बीच में रिपल्सिव फोर्स एग्जिस्ट करेगा, और अगर वो अपोजिट चार्जेस हैं, प्लस माइनस हैं, तो उनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स एग्जिस्ट करेगा। ये कूलॉम्स लॉ में बताया गया है। दो चार्जेस के बीच में हमेशा फोर्स कुछ ना कुछ लगता है, या तो वो अट्रैक्ट करेंगे या तो वो रिपल करेंगे। तो पहली 3-4 लाइनों में मैंने यही बताया है। अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ देयर ऑलवेज एग्जिस्ट सम फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, आइदर इट विल बी रिपल्सिव और अट्रैक्टिव। ठीक है, दो चार्जेस के बीच में हमेशा कुछ ना कुछ फोर्स होगा, या तो वो रिपल्सिव होगा या अट्रैक्टिव होगा। अगर वो चार्जेस, इफ़ द चार्जेस आर लाइक, अगर वो चार्जेस सेम है, लाइक है, तो फोर्स उनके बीच में रिपल्सिव होगा। फोर्स रिपल्सिव होगा। इस चीज़ को रिपल्सिव कर लेते हैं, गलत हो गया है। ठीक है, और इफ़ द चार्जेस आर अपोजिट, अगर चार्जेस अपोजिट हैं तो फोर्स उनके बीच में अट्रैक्टिव होगा। अगर वो चार्जेस सेम नहीं हैं, अलग अलग हैं, तो फोर्स क्या होगा? अट्रैक्टिव होगा। और अगर वो सेम हैं तो फोर्स रिपल्सिव होगा। माइनस माइनस चार्जेस रिपल करेंगे, प्लस प्लस रिपल करेंगे, पर प्लस माइनस चार्जेस अट्रैक्ट करेंगे। स्टेटमेंट, मेन स्टेटमेंट में यहाँ लिखा हुआ है द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, जो दो चार्जेस के बीच में फोर्स है, इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द अमाउंट ऑफ चार्जेस। जो प्रोडक्ट है अमाउंट ऑफ चार्जेस, जो अमाउंट ऑफ चार्ज है Q1 है, ये अमाउंट ऑफ चार्ज Q1 कूलाम है, और ये Q2 कूलाम है। तो इनके बीच में जो फोर्स है इनके मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करेगा। भाई मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट करेंगे, उसी हिसाब से इनके ऊपर फोर्स डिपेंड करेगा। इनके बीच में जो लगने वाला फोर्स है इनके मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। द फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ अमाउंट ऑफ चार्जेस, एंड आगे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। इनके बीच में जितनी भी डिस्टेंस होगी उसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा ये फोर्स। ये दोनों स्टेटमेंट मैथमेटिकल इक्वेशन के रूप में हमने लिखे हैं। F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 एंड Q2। ये Q1 और Q2 क्या है? अमाउंट ऑफ चार्जेस। Q1 कूलाम, Q2 कूलाम, इन दोनों का प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा फोर्स। ये पहले स्टेटमेंट में बताया गया है। मैथमेटिकल रूप है इसका स्टेटमेंट का, F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2। दूसरा स्टेटमेंट ये कहता है कि इनके बीच में जो लगा हुआ फोर्स है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर के डिस्टेंस, इनके बीच की जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, नाउ अब हम लोग क्या करेंगे? ये दोनों इक्वेशन को कंबाइन करेंगे। F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। F इज़ प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करके ये मिला है। इसको इक्वेशन नंबर 3 नाम दे देते हैं। नाउ अगर हम ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाएंगे, ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाएंगे, तो इसमें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक फिक्स कांस्टेंट लग जाता है इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन के जगह पर। इसकी एक फिक्स वैल्यू होती है, इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट कहते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट कहते हैं, जहां हमने लिखा भी है वेयर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, और इस कांस्टेंट की वैल्यू है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर इसकी यूनिट होती है।
और एप्सिलन नॉट होता है, इसको हम लिख भी देते हैं, ये क्या है, ये है परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम है ये, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, इसकी वैल्यू है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, इसकी यूनिट है। कूलॉम्स लॉ यहीं पर ख़त्म होता है, ये स्केलर फॉर्म ख़त्म हो गया है।